हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओंकार सर। गाइस, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले गाइस, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो है कि बहुत कम समय में अपना जो YouTube का परिवार है 1000 से ऊपर का हो चुका है। ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संभव हुआ है आपके शेयर और सब्सक्राइब के वजह से। ठीक है ना गाइस। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है। तो आइए अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं और मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। अब जीएस के साथ साथ जीएस तो चलेगा ही चलेगा, और जीएस के साथ साथ मैं आज से मैथ का भी पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैथ जो है कि पढ़ने का हमारा तरीका कुछ इस तरह से होगा कि अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग और एडवांस लेवल तक चलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। बेसिक से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल मैथ नहीं पढ़े हैं, और जब बिल्कुल आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो उनको केंद्र में रख के हम लोग चलेंगे। बेसिक हो जाएगा। और एडवांस लेवल का मतलब यह है कि आप एग्जाम में ट्रिक कैसे इस्तेमाल, ट्रिक के माध्यम से सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एडवांस लेवल हो जाएगा। और एडवांस लेवल सॉल्व करने के लिए बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लेंगे, अगर आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। ठीक है ना। प्रतिशत ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम दृष्टि से। ठीक है ना। हर एग्जाम में आपको प्रतिशत का क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। ठीक है ना। बिल्कुल इससे एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रतिशत, प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। ठीक है ना गाइज। क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। अब ये जो आपका परसेंट है, ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन। लैटिन क्या है? एक भाषा है। ठीक है ना। जैसे आपकी हिंदी एक भाषा है, उसी तरह लैटिन भी एक भाषा है। तो लैटिन भाषा के परसेंटम से बना है। किससे? परसेंटम से बना है। परसेंटम। ठीक है ना। किससे बना है? परसेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है गाइज, ये ई है। ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है प्रति 100। क्या है? प्रति 100। ठीक है ना। परसेंटम का मतलब क्या है? प्रति 100। प्रति 100 से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका प्रतिशत समझ में आ गया, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो प्रति 100 से क्या तात्पर्य है? अब मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिया। अब संख्या वो एक भी हो सकती है, तो एक हो गया, एक हो गया। और उसके बाद कह रहा है प्रति 100, यानी ये हो गया। अब प्रति, यानी प्रति हो गया 100, ये 100 हो गया। ठीक है ना। तो अब यहां से देखेंगे आप, ये भिन्न के रूप में मिला। ठीक है ना। कहने का मतलब कि एक को 100 भागों में बांट दे रहा है, और जो प्राप्त हो रहा है वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रतिशत का मतलब यहां से सीधे सीधे निकलता है कि प्रति 100, एक को 100 भागों में बांट दिया गया है, वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना गाइस। अब आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रतिशत। अब कहने का मतलब कि मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी में 100 लोगों को बांट दिया गया है, और जिसका जितना हिस्सा आ रहा है वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया आपका प्रतिशत। अब प्रतिशत को हम डिनोट कैसे करते हैं? प्रतिशत को हम लिखते कैसे हैं, यानी डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया आपका प्रतिशत। ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है ना। ये प्रतिशत का क्या है? चिन्ह है। ठीक है ना गाइस। अब जैसे थोड़ा सा इसको उदाहरण से और समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है वास्तव में। देखिए, जैसे आपका कहे 50%। ठीक है ना। कहे कि 50%, तो इस 50% का मतलब क्या है कि देखिए 50, और प्रतिशत का मतलब अभी हमने देखा कि प्रति 100। ठीक है ना। प्रति 100। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, बिल्कुल वही चीजें हैं यहाँ ये भी, कि 50/100, यानी कि ये भिन्न के रूप में आ गया। यानी कि 50 संख्या, सॉरी ये 50 संख्या है, 50 संख्या को हम 100 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है ना। 50 कोई संख्या है, उसको 100 भागों में बांट दिए हैं, या 50 आम है, उसको 100 भागों में बांट दिए हैं, वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया प्रतिशत। एक दो उदाहरण और देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि 20%, 20%। तो अब 20% का कहने का मतलब ये है कि 20 हो गया, इसका मतलब हो गया प्रति 100, तो ये हो गया प्रति 100।
आप सोचेंगे कि सर तो यहाँ भी ऐसे लिखे हैं और ये यहाँ ऐसे लिखे हैं, तो देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी भगे या बटे, ठीक है ना। ये प्रतिशत प्रति 100, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इसको भी देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे 100%, 100% का मतलब क्या होगा, तो 100% का मतलब क्या होगा, देखिए 100 अब प्रति 100, ठीक है ना। अब ये 100 से 100 कट गया यानी 1, 100% का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे मान लीजिए कहे कि 50 का 100%, 50 का 100%, तो 100 प्रति 100, अब ये से कट गया यानी वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 50 का अगर 100% आप निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। 100% का मतलब 1 होता है, ये नोट में आप लगा लीजिएगा, 100% का मतलब कि 1, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब इसमें कैसे पूछेगा आपको ये देखना होगा। जैसे अभी आपको क्वेश्चन एक दिख रहा है कि 20 का 50% कितना है। क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस तरह से कि 20 का 50% कितना है, यानी 20 है दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है का 50%, ठीक है ना, कितना है। अब देखिए तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, यानी कि 20 को हम 50% और करेंगे तो उसका कितना आएगा। अब देखिए यहाँ 20 दिया हुआ है और का मतलब आप याद रखिएगा, का मतलब होता है गुणा। अब 50 यानी 50 प्रति 100, ये हो गया आपका। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 2 पचे 10, ये कितना आ गया आपको 10 प्राप्त हुआ, यानी कि 20 का 50% कितना होगा, 10 होगा। अब आप बताइए 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज़ें हैं 20 का आधा। अब इसको आप जब हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि इस 50% का मतलब कह क्या रहा है। वास्तव में तो 50% का मतलब अगर कहा जाए, देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि आधा ही कह रहा है, उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधा, तो कहने का मतलब कि 50 प्रति 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 1 और 2, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। यानी कि अब हमको 20 का आधा ज्ञात करना है, तो 20 का आधा कितना होगा, 20 का आधा क्या कितना होगा, 10, यही हमको ज्ञात करना था, 1/2, यानी 20 का 50% ज्ञात कीजिए या 1/2 ज्ञात कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन 10 सही होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद एक दो को और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 120 का 20% धन 240 का 20% कितना होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक। तो ये है 120 का कितना प्रतिशत है, 20% है, 120 का 20% है, ठीक है। प्लस 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 240 का 20%, 240 का 20%, यही है, ठीक है। अब इसको पूरा टोटल कितना होगा, तो 120 का मतलब आप क्या करना है, गुणा 120 गुणे 20/100, यानी 20/100 प्लस 240 का मतलब क्या है, गुणे, ठीक है ना, और 20% यानी 20/100। अब यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और यहाँ से ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 12 दूना 24 और ये 24 दूना 48, 48 कितना हो गया,
ये हो गया आपका टोटल 72। जब इसको जोड़ेंगे तो 72 आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिख रहा है 72, तो इसमें आपका 72 सही होगा, ठीक है। जैसे आपको करना क्या था, 120 का 20% ज्ञात करना था और 240 का 20% ज्ञात करना था, दोनों को जोड़ देना था, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, का 52% 182 है, ठीक है ना। ये बैंक पीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर वीडियो को आप पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। देखते हैं, अब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, देखते हैं किसका किसका सही आ रहा है, ठीक है। तो ये है कितने का 52% 182 है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कितने का, तो उसके जगह पे एक्स रख दीजिए जो क्वेश्चन मार्क है, तो एक्स का 52% बराबर 182, बस आ गया इतने से आपका। तो का मतलब हो गया गुणे, तो एक्स गुणे 52 बराबर 182, ये हो गया। अब आपको x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है, तो इस सारे को इधर भेज दीजिए, सबको उधर भेजेंगे तो x बराबर 182, और इधर ये भगे में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 100, और इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी भगे में हो जाएगा 52। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 13 चौको 52, 4 से काटेंगे तो 13 चौको 52, और इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, ठीक है। और 13 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 चौको 52, 14 बार में कटेगा। अब 25 का 14 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 25 का 14 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 250, और 25 चौको 100, 250 और 100 350, कितना हो जाएगा 350। 350 का 52%, 350 का 52% 182 होगा। अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत 60 है, ठीक है ना। कितना प्रतिशत 60 है, तो 80 का, अब सीधे सीधे आपको करना क्या है, बस एक्स मान लेना है। 80 का x प्रतिशत कितना है, बराबर 60 है, ठीक है ना। अब का मतलब हो गया गुणा 80 गुणे x प्रति 100, ठीक है ना। चिन्ह का मतलब प्रति 100 बराबर 60 हो गया। अब क्या करना है आपको कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो टोटल को इधर भेज देंगे, तो टोटल को इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू, ये भगे में है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 60 गुणे 100, और ये इधर 80 है गुणे में है तो इधर आएगा तो भगे में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 80। एक जीरो से आप एक जीरो पहले इसको आसानी से काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, ठीक है गाइस। ये एक्स की वैल्यू 75, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको इतना समझना है कि किसके जगह पे एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो पूछ रहा है उसके जगह पे एक्स रख दीजिए और सीधा सीधा फार्मूला लगाइए जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है, बस वही माना है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, 625 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है का 50% कितना है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा जो बेसिक चीज है उसी के आधार पे आपको सॉल्व कर देना है। तो बेसिक क्या है, तो 625 का कह रहा है 625 का कितना कितना 625 का 80%, तो 80% का मतलब हो गया कि 80 का 100, 80/100 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x रख देंगे, x का कितना 50%, तो 50/100, 50% का मतलब 50/100 यानी बटे 100, ये हो गया आपका। यही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो इसको काटेंगे 1/2 हो गया, ठीक है। 50 से कम 50 और 50 गुना 100।
अब इसको क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और इसको काटेंगे तो ये 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 को काटेंगे आप तो ये कितना आएगा, 625 को काटेंगे 625 गुणे का मतलब है गुणे, ठीक है, और 4/5 बराबर x गुणे 1/2 1/2। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 को 5 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 2 5 125। कैसे कि 1 5 दूना 10, 2 बचा 5 5 25 यानी 125। अब 125 को आप गुणा करेंगे जब 4 से तो कितना आएगा, ये सीधे आएगा 500 500 500 125 गुणे 4 बराबर 500 और ये हो गया आपका x इंटू 1/2। अब इसको हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x, अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो टोटल को इधर भेज दीजिए, तो इधर भागे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 500 गुणे 2 बराबर x, तो x बराबर कितना 100 1000, x बराबर 1000, यही वैल्यू आपकी प्राप्त होगी, ठीक है ना। यही क्या होगा, वैल्यू प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब 625 का 80% का 1000 का 1/2% बराबर है। जैसे आपने 600 इसका 500 होगा तो 1000 का आधा, अब 1000 का इसके जगह पे x के जगह पे आप 1000 रख दीजिए, इसका 50% ज्ञात करेंगे तो 50% कितना हो जाएगा, 500 होगा कि नहीं होगा। इधर से भी 500 प्राप्त हो रहा है, इधर से भी 500 प्राप्त हो रहा है। बस यही आपको ज्ञात करना था। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, उस वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है क्वेश्चन सोल्यूशन सॉल्व करने का, ठीक है ना गाइस। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं और हम थोड़ा अगले लेक्चर में और थोड़ा एडवांस के लेवल के तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।